करीब करीब 585 के आसपास गेहूं की विभिन्न जातियां हैं। इसमें आप खुद देखेंगे कि हर जाति में आपको कितना फ़र्क है और अपने फ़र्क के हिसाब से आप इसमें चयन भी कर सकते हैं। किसान भाइयों को यहाँ निमंत्रण है, वैज्ञानिकों को यहाँ आने का निमंत्रण है, वो आएँ, चयन करें, हमें बताएं कि कौन सी जाति भविष्य के लिए उपयोगी रहेगी। तो हम आगे आगे चलते रहते हैं, आप देखते जाइए। देखिए ये जो है गेहूं की विशेष जाति है जिसकी बिल्कुल अलग है। इसके गेहूं का दाना 1 इंच से ज़्यादा लंबा है। ये जाति छोटी है। इसके बाद में ये ब्राउन कलर है इसमें आन का, और ये इसकी विशिष्टता है। और इसमें पक्षी भी कम आते हैं और ये आन की वजह से पक्षी कम आते हैं। फिर इसके बाद में हम आ गए यहाँ पे, और ये एक बड़ा विशिष्ट एक पौधा है। देखिए आप इसको, ये पौधा जो है 80 सेंटीमीटर से कम का है, और इसका मतलब ये है कि इस जाति में आप जितना खाद देंगे, पानी देंगे, और इसको हमने किसानों तक पहुंचाया है वामन के नाम से। ये वामन प्रजाति का विशिष्ट लक्षण है कि ये बहुत छोटी रहती है, किसान जितना खाद पानी दे उसको बर्दाश्त करती है। हम इसी तरह से आप देखेंगे कि ये इधर जो ड्यूरम किस्में लगी हुई है, ड्यूरम किस्में वो किस्में हैं जो कठिया किस्म जिसको बोलते हैं, और ये कठिया किस्मों की विभिन्न प्रजातियां हैं जो लगी हुई है। ये गेहूं का पौधा, इसका ड्यूरम का बोना होता है। इसमें लंबी प्रजातियां भी होती है। जो पुरानी किस्म की थी वो प्रजातियां हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये प्रजातियां प्रचलित प्रजातियां हैं हमारे यहाँ की, और ये किसान इसको अपना के और काफ़ी प्रसन्न है। आप देखिए, आइए इसको आगे हम देखते हैं। तो यहाँ से हम आएंगे तो हम देखेंगे कि ये ड्यूरम की किस्में हैं, और एक विशिष्ट किस्म बताता हूँ ड्यूरम की आपको। ये देखिए आप, ये पुरानी प्रजाति है जिसमें इसका जो है गेहूं के बाल हैं वो काले रंग के हैं। ये काला सरू का गेहूं बोलते हैं। ये देशी प्रजाति का प्रचलित जातियों के साथ में संयोग करने के बाद में ये प्रजातियां पैदा की गई है। और ये देखिए आप, फॉक्सटेल, ये फॉक्सटेल ईयर है। ये इनकी लंबाई देखिए बालियों की। ये प्रजातियां हम अब आने वाले समय में बनाने के लिए इनको संरक्षित किया गया है, इन किस्मों को। और ये किस्में जो है आने वाले समय में हमको नई जातियां बनाने में मदद करें। ये बोनी किस्म की जाति है। ये देखिए आपको, ये प्रचलित किस्म की जाति है। ये मोहन वंडर है, ये जाति मोहन वंडर है। इसमें देखिए आप, एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 चौक 72 दाने हैं। हर दाना मोती के समान है। और ये हमारी ट्रम्प कार्ड जाति है जो कि 2 मिलियन हेक्टेयर में लगाई जाती है। अब देखिए आप किसान भाइयों, यहाँ आइए, ये जाति देखिए आप, इसकी बाली की लंबाई देखिए, दानों की मोटाई देखिए, और इसमें 4 से 5 दाने, 6 दाने तक इसमें दिखेंगे आपको। ये देखिए आप, यहाँ देखिए। और अब आप इधर आइए, इधर आगे आ जाइए आप। इसमें देखिए आपको जो है ना, ये क्लब शेप गेहूँ भी मिलेगा आपको यहाँ पे। ये क्लब शेप गेहूं है आपका? ये क्लब शेप वैरायटी है। ये अभी इन दिनों में ये देखने में आया है कि जो कृषि के या ज्ञाता हैं या जो वैज्ञानिक हैं गेहूं के, वो कह रहे हैं कि भाई क्लब शेप जो वैरायटीज़ हैं उनका पोटेंशियल बहुत है। तो हम करीब करीब 10 साल से क्लब शेप वैरायटीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं, और ये क्लब शेप गेहूँ है। इसके बाद में ये जो है, ये गेहूँ की प्रजाति जो है, ये वैक्सी कैरेक्टर है इसका। इसमें वैक्सीनेस है, वैक्सीनेस मतलब वैक्सीनेस है, जो कि पौधों को विपरीत परिस्थितियों में या पानी कम होने की अवस्था में बचाती है। और जो सफ़ेद इसके ऊपर ये है, ये मैं देखो, ये आपने देखो मेरे हाथ में आ गया है, और ये डंडी जो है हरी हो गई है। ये इसका वैक्सी कैरेक्टर बताते हैं इसको। आइए, ये जो थोड़ी टावल वैरायटीज़ हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, और इनके दाने, हर दाना मोतियों के समान चमकदार। यही तो है मालवा की जो किस्में जो सारे देश को, दुनिया को आकर्षित करती है। ये देखिए आप, ये देखिए उधर सामने देखिए आप, देखिए वो गेहूं की प्रजातियां देखिए। आप देखेंगे कि यार मतलब ऐसी प्रजातियां भी अगर गेहूं की प्रजातियां किसानों को मिलेगी। ये प्रजाति है करीब 140-145 दिन की है।
140 दिन के लिए। ये नॉर्थ इंडिया के लिए हम इसको किसानों को देना चाहेंगे। हम आगे चलते हैं। ये जो हमारा जर्मप्लाज्म है ये कंटिन्यू पिछले 20 सालों से इसी स्थिति में लगाया जा रहा है और हम इसको हर साल मेंटेन भी करते हैं, हर साल इनके ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं, डेटा पब्लिश भी करते हैं। और ये जो काम है ये मतलब एक बार फिर कहना चाहूँगा कि सिपानी साहब ने जो ये कलेक्शन यहाँ करके रखा हुआ है ये हम लोगों के लिए, नई जनरेशन के लिए, नए साइंटिस्ट और नए जो वैरायटियाँ डेवलप करने के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन है। ये भविष्य की गेहूँ की ये बहुत अच्छे मटेरियल हमें यहाँ देखने को मिले हैं, जो हम कर रहे हैं। ये देखिए आप, इसकी हाइट कितनी कम है। ये देखिए। आइए आइए आप लोग देखिए इसको, आपको जितना देख सकें देखिए। आप देखिए अब गेहूँ की ये मैच्योरिटी, डिफरेंस ऑफ द मैच्योरिटी, अलग अलग समय पकने वाली गेहूँ की जाती है, जल्दी पकने वाली गेहूँ की जाती है। ये कठिया गेहूँ की विशिष्ट जाति है जिसमें वैक्सीनेस बहुत है। ये स्वदेशी किस्में, टॉल वेराइटीज, इसमें भूसा दुगना, आम गिर और पैदावार मैक्सिकन के बराबर। सिर्फ इसमें यह है कि गिरने की संभावना रहती है। जहाँ पानी की अगर कम उपलब्धता हो उन किसानों के लिए ये जातियाँ वरदान है, पशुपालकों के लिए ये जातियाँ वरदान है। क्योंकि जब ये भूसा इसमें 1:2 के रेशे में होता है, जितना दाना होता है उससे डबल भूसा होता है। भूसे का भाव 4 से 5 रुपए किलो बिकता है भूसा। तो आप सोच सकते हैं कि ये जातियाँ भविष्य में पशुपालकों के लिए, देश के लिए, अन्न उत्पादन के लिए और क्वालिटी के लिए, इनकी क्वालिटी अद्भुत है। आइए जरा ये ड्यूरम के बैकग्राउंड में एस्टिवम में सारा है। चपाती वाला गेहूँ है, पीछे पीछे है ये कठिया गेहूँ है। कठिया गेहूँ रवा, सूजी, पास्ता, दाल, बाटी, बाफला इसमें काम आता है। ये देखिए। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो ये जर्मप्लाज्म वाला जो सेक्शन था, इसको देखने के बाद मैंने बहुत सारा काम भी कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। तो मैंने इन्हीं जर्मप्लाज्म का उपयोग करके कुछ क्रॉसेस बनाए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए, ये सारे F1 लगे हुए हैं हमारे यहाँ, हमारे बनाए हुए क्रॉसेस हैं ये। इसी तरह से कंटिन्यू सतत जो ब्रीडिंग होती है वो इसी तरह होती है कि इनमें क्रॉसेस कर करके नए जीनोटाइप, नए मटेरियल डेवलप किए जाते हैं, नए मटेरियल बनाए जाते हैं। और इसी प्रोसेस को करके ही इतना मटेरियल जो तैयार किया गया है, उस कड़ी में ये क्रॉसेस आपको देख रहे हो, ये हमने क्रॉसेस बना के ये ब्रीडिंग करके इन मटेरियलों को, अभी इनमें और सारा मटेरियल मिलेगा। तो ये पूरा ये सेग्रीगेशन इनमें मिलता है, फिर उसको सिलेक्शन करके ये देखिए, ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये सारा सेग्रीगेटिंग मटेरियल है। इसमें इन क्रॉसेस के बाद F2 जनरेशन हमने लगा रखी है। ये सारा सेग्रीगेट, इनमें से भी मटेरियल जो है ना ये जर्मप्लाज्म में इकट्ठा किया जाएगा और नए नए मटेरियल हमेशा इन जो जर्मप्लाज्म था पुराना उनको यूज़ कर करके हम ये काम कर रहे हैं। ये देखिए आप क्रॉसेस, ये सिंगल सीड्स है। ये देखिए आप, ये F1 का सीड्स जो हमने लगा रखा है, एक सीड है और इस तरह से वेरिएबिलिटी मिलती है। F1, F2, F3, F4 पूरे जनरेशन में वेरिएबिलिटी मिलती चली जाती है और ये इस तरह से मटेरियल तैयार होते जाते हैं। तो ये हम आपको अपने सेंटर के बारे में या अपने सेंटर का मटेरियल के बारे में बता रहे थे। तो हमारे सेंटर पे जो है आने वाले समय में 1000 से भी ज़्यादा जर्मप्लाज्म मेंटेन हो सकता है हमारे एक मटेरियल का भी, क्योंकि हर साल हम इसको बढ़ाते ही चले जा रहे हैं और पिछला मटेरियल को यूज़ करके कुछ नए मटेरियल बनाते चले जा रहे हैं। तो आगे चल के किसान भाइयों के लिए हमें बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला है और किसान भाइयों को यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल मिलेंगे